आप लोगों का एक बार फिर से उनके पांडे श्रीलेख के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आर्टिकल चैप्टर से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये प्रायः कॉम्पिटेटिव एग्जाम एवं एकेडमिक दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोई भी एकेडमी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें इस रूल के माध्यम से आप इसको बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, आज हम जैसे कि देख रहे थे कि हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल में हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। उसके अंतर्गत तो हम आगे इसका पार्ट 6 लेकर के आए। इसमें देखिएगा क्या है, आप लोग पढ़े थे इससे पहले कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होने पर इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जैसे ओल्डेस्ट, वाइजेस्ट होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, है ना। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम लोग द लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रघु इज ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। सिर्फ यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज़ कर दिया गया तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यहाँ पर रघु के लिए दिखाया गया है कि रघु जो है मेरे विलेज में क्या है, ओल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी है। तो इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ओल्डेस्ट को पहले द का यूज़ करेंगे। रघु इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज, दैट इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसी का एक अपोजिट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक रूल में चेंज है। लेकिन एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक ही नाउन के लिए किए जाने पर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक बार होता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि वो एक बार होता है तथा पहले वाला जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ लगता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, तो ही इज़ द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द टाउन। अब यहाँ देखिए ही के बारे में ही बात हो रही है कि वह नोबलेस्ट भी है और वाइजेस्ट भी है, मैन है किसी शहर का। तो एक ही आदमी ही के बारे में बात हो रही है और दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, एक नोबलेस्ट है दूसरा वाइजेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है जैसे नोबलेस्ट है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, बाद वाले के साथ नहीं करेंगे। हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है, ही इज़ द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द टाउन। फिर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 3। ऑर्डिनल नंबर के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फॉर्मर, लेटर, पास्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है ऑर्डिनल नंबर में आते हैं, जिसको हम लोग गिनती बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज इम्परेटिव एट प्रेजेंट। और फर्स्ट स्टेप मतलब हमारा पहला जो स्टेप होता है वो प्रेजेंट में क्या होता है, इम्परेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गया ना, इसके पहले ओ नहीं लगेगा, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट स्टेप इज इम्परेटिव एट प्रेजेंट, तब जा करके हमारा जो ये आंसर होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगला आगे वाले रूल पर चलते हैं हम लोग। हाँ फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे वाइजेस्ट, ओल्डेस्ट, ये सब पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही डेफिनेट आर्टिकल कोई दो डेफिनेट आर्टिकल है और किसी एक ही नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके पहले जो पहला वाला डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके पहले हम लोग सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अभी देखिए फिर से एक बार सुन लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ही नाउन के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया हो, तो हम हमेशा पहले वाला जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दो रूल हो गया था। थर्ड रूल था आपका कि हमेशा ऑर्डिनल नंबर जैसे कि
फॉर, सेकेंड, थर्ड, लेटर, फॉर्मर, इस सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये तीनों रूल आप लोग अभी देख चुके हैं। अब अगले रूल पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, पॉलिटिकल हाउस, जुडिशियल हाउस या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। पॉलिटिकल हाउस मीन्स द लोकसभा, द विधान सभा, ये सब पॉलिटिकल हाउस हो गई। और फिर जुडिशियल हाउस, जुडिशियल मतलब जहाँ पर आपको न्याय मिलता है, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, या फिर पॉलिटिकल पार्टी मीन्स द लेबर पार्टी, एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे हैं। इस सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ मतलब द का यूज़ करते हैं। वहीं पर अब अगला रूल है, देखिएगा, उम्मीद है कि इतना समझ पाए होंगे। जैसे पॉलिटिकल हाउस हो गया, जैसे भाई जहाँ पर भी संसद में लोगों का बैठक होती है वहाँ के मंत्रियों की, उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, तो लोकसभा के पहले द का यूज़ होगा। विधानसभा तो इसके पहले द का यूज़ होगा। और जुडिशियल मतलब जहाँ पर न्याय होता है उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल, तो जो स्थान होता है उसको हम बोलेंगे जुडिशियल हाउस। तो उससे पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले द का यूज़ होगा, हाई कोर्ट के पहले द का यूज़ होगा। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी कोई हो गई, जैसे लेबर पार्टी है, तो लेबर पार्टी के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे हैं। अगले वाले रूल पर चलते हैं, देखिएगा, हेवनली बॉडीज, सीजन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज में क्या आ जाएगा, द मून, द सन, द अर्थ। फिर उसके बाद सीजन का नाम, द विंटर सीजन, द समर सीजन, द ऑटम डे, फिर द हारमोनियम, ये हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जिससे म्यूजिक बजाया जाता है, द पियानो, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। रूल नंबर 6 पर आते हैं आप। जैसे कोई रिलीजियस बुक हो गई, कोई कम्युनिटी हो गई, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, कमीशन कोई हो गया, एक्सेट्रा के नेम्स के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजियस बुक्स में ले लेते हैं हम लोग रामायण, कुरान ले लेते हैं, इस सब को पहले देखिए द का यूज़ किया गया है, द रामायण, द कुरान। कम्युनिटी हुई, कोई समुदाय हो गई, जैसे मुस्लिम, द हिंदू, द क्रिश्चियंस। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या होगा अगर हम लोग को रामायण लिखना हुआ, जैसे वाल्मीकि द रामायण, तो हमारा कुछ अजीब ढंग से सेंटेंस नहीं लग रहा देखने में। तो इससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ इस तरीके से नहीं करेंगे, वाल्मीकि द रामायण। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का रामायण, या फिर द रामायण ऑफ वाल्मीकि, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रूल हैं जो कि आपको याद रखना है, और याद करके आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं कभी समय में। तो इसके बाद नोट डाउन करिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों कुल हम लोग 6 रूल्स पढ़ चुके हैं। आप लोग दूसरे इस प्रकार से आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल जो कि है। और हम लोग आते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 समझिएगा क्या, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, शिप, प्लेन, एक्सेट्रा के नेम्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर मीन्स हो गया जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इस न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले द का यूज़ किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ किए हैं। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पहले ये क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो इसके पहले द का यूज़ किया गया है। ताजमहल, ताजमहल भी आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसके पहले द का यूज़ किया गया है। तो आप लोग देख लिए, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, शिप, प्लेन, इनमें से कोई भी किसी का भी नाम हो तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ अर्थात द का यूज़ करते हैं।
वहीं पर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले रूल में। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, नो बॉडी ऑफ एक्सेट्रा के बाद प्रयोग होने वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, नोबडी ऑफ, ये सब जितने भी हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़ हैं, उनमें से एक, प्रत्येक, हर एक के बारे में बात हो रही है। तो इसके पहले तो हम लोग जो भी नाउन लगाते हैं उसका प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो देखिएगा। और जो भी नाउन लगेगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ बॉयज़ मीट्स हर। पहले देखिए इस सेंटेंस में क्या देखिए कि ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा, तथा जो वर्ब होगा उसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। ईच ऑफ द बॉयज़ मीट्स हर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, हैज़ फेल्ड। इसमें भी देखो वन ऑफ के बाद आर्टिकल द, फिर उसके बाद जो नाउन है स्टूडेंट्स ये प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है हमारा हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइदर ऑफ गर्ल्स इज कॉमनली, तो नाइदर ऑफ के बाद देखिए इसमें भी गर्ल्स आपका लगा है, ये आपका प्लूरल है नाउन, लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इज का, क्योंकि आपका जो नाउन होता है अर्थात जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, तथा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका सिंगुलर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोगों को यह क्लास बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। हम अगले क्लास में तथा नए रूल्स के साथ फिर आएंगे। और यदि आपको कोई कुछ नए चीज़ पर कोई वीडियो चाहिए तो अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तथा आपको कैसा लगा वीडियो, अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।